सितंबर की करारदाद नाकाफी और गैर तसल्ली बख्श है। ताहम बैनुल-अक़वामी अमन के मफाद को मद्देनजर रखते हुए बैन तान की अफवाज के नाम ये हुक्म जारी किया है कि वो 23 सितंबर को सुबह के 3 बजे से फायरिंग बंद कर दे और उस वक्त से दुश्मन की फौज पर गोली न चलाएं, लेकिन शर्त यह है कि खुद उन पर भी दुश्मन की तरफ से गोली न चलाई जाए। हुकूमत हिंदुस्तानी फायरिंग बंद करना तस्लीम कर लिया है और अपनी अफवाज को वैसे ही अहकाम दिए हैं। इसका मतलब यह है कि अगरचे फायरिंग कल सुबह 3 बजे से बंद हो जाएगी, लेकिन हमारी फौजें फिलहाल अपने मोर्चों पर डटी रहेंगी। हमने सलामती कौंसिल को आगाह कर दिया है कि उसके कंधों पर एक संगीन जिम्मेदारी है और ये वक्त उसकी आजमाइश का वक्त है। अगर इस इलाके में सलामती कौंसिल दायमी अमन चाहती है तो उसको लाजिम है कि वो फौरी तौर पर कश्मीर के तनाज़े का वाइज़ हल तलाश करे। अगर सलामती कौंसिल इस बात में नाकामयाब हो गई सब चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोले? कुछ भी, शोर होना चाहिए। लो, सुन लो। वो नहीं, वो उनका शोर है। वो अब क्या हुआ? वो मेरी बातें सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे एक तो टूटना शुरू हुआ। ठीक है तो मत टूटो, बैठ जाओ, अपने हाथ घुटनों पर रख लो, कलाइयों में तकलीफ कम होगी, और बोलो मत या फिर सो जाओ, अपना ध्यान कहीं और लगाओ। सब बेकार है, क्या फायदा? दानिश, क्या है? तुम्हारे जूते चरमरा रहे हैं। मुझे पता है, मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? सचमुच जानना चाहते हो? नहीं, मत बताओ। मैं उस बच्ची के बारे में सोच रहा हूँ जो चिल्ला रही थी। कौन सी बच्ची? फार्म पर थी। जब वो हमें गिरफ्तार करके ला रहे थे, तब चलती सीढ़ियों पर मैंने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी। फार्म पर छोटी लड़की भी थी? या खुदा, मुझे मालूम ही नहीं था। उस आग में बहुत से लोग झुलस गए थे, औरतें, बच्चे। मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन वो बच्ची, उस बच्ची की चीखें अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। वो सिर्फ 16 साल की थी, हमारी वजह से उसकी मौत हुई। उन सबकी मौत हमारी गलती से हुई। देखा, खामोश रहना कितना अच्छा है। तो क्या हुआ? हम भी देर तक नहीं बचेंगे। शायद वो लोग हमसे ज्यादा खुशकिस्मत। वो लोग मरने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या मैं तैयार हूँ? हम कामयाब न हो सके, इसमें हमारा क्या कसूर? कसूर हमारा ही है। हम सिर्फ हुक्म मान रहे थे। हो सकता है। उनका हुक्म था गिंदुन गांव पर कब्जा कर लो। हमने कहा मुश्किल है, 24 घंटों के अंदर अंदर मोशेर को पता लग जाएगा। उन्होंने कहा परवाह नहीं, हमला करो। हमने कहा जो हुक्म, हमने हमला किया। इसमें हमारा क्या कसूर? हमें कामयाब होना चाहिए था। ये नामुमकिन था। मैं जानता हूँ, फिर भी हमें कामयाब होना चाहिए था। सैकड़ों लोग जो मरने के लिए तैयार नहीं थे, वो बिना कारण मर गए।
वो पत्थरों पे पड़े होंगे और धूप में उनकी लाशें गल गल कर सड़ रही होंगी। यही है हमारा कसूर। आज हमारे कसूर की वजह से ही गांव में पहुंची है, लाशें हैं और पत्थर हैं और कुछ बाकी नहीं बचा। उन चीखों को साथ लिए वरना कितना खौफनाक है जो अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। चुप रहो, चुप रहो। हम तुम्हारी लाशों के बारे में नहीं सुनना चाहते। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। दानिश, क्या है? इधर आओ, आओ ना जाना, यहाँ बैठो। कैसे तप रहे हो? रुमाल कहाँ है तुम्हारा? जेब में है, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। इस जेब में? हाँ। किस कदर पसीने से नहा रहे हो और देखो तुम्हारा पूरा जिस्म कांप रहा है। तुम्हें इतना नहीं घूमना चाहिए। आज मैं अपना कोट तो उतार सकता। ये नामुमकिन है, इसलिए सोचो मत, हिलो नहीं, गहरी सांस लो। देखो मैं कितनी पुरसुकून हूँ, मैं अपने आप को बचा रही हूँ। बचा रही? किस लिए? बाद में चिल्लाने के लिए? वक्त बहुत कम रह गया और मैं एक साथ हर जगह होना चाहता हूँ। बैठे रहो। मुझे मत रोको, मैं रुकता हूँ तो मेरा सर चकराने लगता है। मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, कुछ सोचना नहीं चाहता। जाना। ये सब कितना खौफनाक है। मैं तुम सबके चेहरे नहीं देख सकता, मुझे उनसे खौफ आता है। अपना सर मेरी गोद में रखो। अब तुम ठीक कहते हो, बहुत मुश्किल है और तुम अभी छोटे हो। काश मैं अब भी मुस्कुरा सकती और कहती, नन्हे दानिश, मेरे जाना। हीना, मुझे मत छोड़ो हीना, मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ। सुनो, एक शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। सच पूछो, मैं बिल्कुल भी तन्हा नहीं। आमिर भी मेरे साथ है। आमिर? वो पकड़ा नहीं गया, वो मीर कदल के रास्ते पर होगा। कल हम में से वाहिद वही होगा जो बचा रह जाएगा। और फिर? वो औरों को तलाश लेगा, वो फिर कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे, फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी और वो इत्मीनान से रहेंगे। ठीक है, वो बहुत खुशकिस्मत है, इससे मेरा क्या वास्ता? वो मेरे बारे में सोच रहा है। इस पूरी दुनिया में एक वही ऐसा शख्स है जो मेरे बारे में सोच रहा है। वो तुम्हारे लिए बहुत गमज़दा है। अपने आप को उसकी नजरों से देखने की कोशिश करो। उसके आंसू भी सूखे नहीं, वो रो सकता है। तुम भी रो सकती हो। ये मेरे नहीं, उसके आंसू। बस करो, नहीं तो मुझे उससे नफरत हो जाएगी। तुम तो उससे मोहब्बत करते थे ना? मोहब्बत करता था, पर तुम्हारी तरह नहीं। हाँ, मेरे जैसी मोहब्बत नहीं। लोथ को उठा रहे हैं। तुम उठी क्यों थी? मैं समझी वो हमें लेने आए। वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। क्यों? उनका ख्याल है इंतजार हौसला पस्त कर देता है। कितना गलत ख्याल। गलत? इंतजार करना और सोचना मजाक नहीं है। मानता हूँ, लेकिन इससे अपने ऊपर काबू पाने का वक्त मिल जाता है। गुलशान में पहली बार मेरा इनसे वास्ता पड़ा था, तब इन्होंने सुबह 4 बजे मुझे गिरफ्तार किया। अगर वो थोड़ी भी सख्ती बरतते तो मैं सबक देता, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। 10 दिन बाद उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी, हैरानगी खत्म हो चुकी। उन्होंने पीटा था? हाँ, मुक्कों से? मुक्के भी, लाते भी। क्या तुम बताना चाहते थे? नहीं, जब तक वो पिटाई करते रहते हैं तब तक सब ठीक रहता है। सच? सब ठीक रहता है? लेकिन वो कोनी पर और टकलों पर मारे तो? नहीं, सब ठीक रहता है। समीर, क्या? उनसे मत डरो,
उनके दिमाग में कुछ नहीं। मैं अपने आप से डर रहा हूँ। क्यों? हमारे पास उनको बताने के लिए है ही क्या? जितना हमें मालूम है उतना ही उन्हें भी। देखो, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? अब मैं ठीक से तो नहीं कह सकता। मिसाल के लिए वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। मेरे दांत ऐसे भिज गए थे कि मैं 3 घंटे तक अपना मुंह ना खोल सका। ये राजबाग की बात है। यहां मेरी पिटाई हो रही थी और वहीं खिड़की के नीचे कुछ औरतें गा रही थी। वो नगमा मैं कभी नहीं भूला। राजबाग, ये कौन से साल की बात है? पिछले साल की। अरे उस वक्त मैं वही था और मैंने वो जेल भी देखी थी। सेब की तरह दीवार के साथ लगे हुए थे। तुम अंदर थे और मैं बाहर। कैसा इत्तेफाक है। हाँ। अगर वो हराम साहब पर उतर आए तो क्या? मेरा मतलब है, अगर वो अपने औजार हमारे ऊपर इस्तेमाल करे तो मेरा ख्याल है मैं खुद पर जोर डालकर बर्दाश्त कर लूंगा। मैं सोचूंगा बस एक लम्हा। क्यों, ये तरीका माकूल है ना? सच पूछो तो माकूल तरीका कोई नहीं होता। तुमने क्या किया था? तुम लोग खामोश नहीं रह सकते क्या? इस बच्चे का ख्याल करो। तुम्हें लगता है तुम इस तरह इसकी कोई मदद कर रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? वो लोग तुम्हें जल्दी बता देंगे कि क्या करना है। हीना, हमें परेशान मत करो। अगर वो नहीं सुनना चाहता तो अपने कानों में उंगलियां डाल ले। और मैं क्या करूं? मैं भी कान बंद कर लूं? मैं तुम्हें नहीं सुनना चाहती, क्योंकि बातें सुनकर मैं तुमसे नफरत नहीं करना चाहती। मैंने जानवरों को मरते देखा है। मैं भी वैसी ही मौत चाहती हूँ, खामोश मौत। मरने की बातें कौन कर रहा है? अरे हम तो ये कह रहे हैं कि वो पहले क्या करेंगे। हमें उनके लिए तैयार रहना है। मैं तैयार नहीं रहना चाहती। मैं सारी तकलीफें 2 बार क्यों सहूं? इकबाल को देखो कैसे सो रहा है। तुम लोग सो क्यों नहीं जाते? सो जाओ और वो आकर मुझे जगाए। मुझसे नहीं होगा, मेरे पास फजूल वक्त नहीं है। तो फिर अपनी किसी पसंद के बारे में सोचो। मैं आमिर के बारे में सोच रही हूँ, अपनी जिंदगी के बारे में, दानिश के बारे में। वो होटल राजमार्ग में बीमार पड़ा था, मैं उसकी देखभाल कर रही थी। खिड़की से मैं सेब के दरख्त और रेगिस्तान की रेतीली जमीन देख सकती थी। रेगिस्तान की रेतीली जमीन? मैंने कहा ना मेरे पास फजूल वक्त नहीं है। समीर, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस घबराहट है। मैं एक स्कूली बच्चे की तरह घबरा रहा हूँ। हर इंसान को अपने बचाव की जीतोड़ कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर मैं गफलत में पकड़ा जाता तो शायद कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अगर दर्द को मैं जान पाऊँ, उसे महसूस कर पाऊँ, तो मेरा हौसला दोगुना हो जाता है। इसमें मेरा कसूर नहीं, मैं हर काम तरकीब से करने का आदी रहा हूँ। तो मुझे अच्छी लगती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जैसे बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। तुम कहती हो तो मैं चुप रहूंगा। बोलने दो ना, कम से कम कुछ शोर तो होता है। जो दिल चाहे वो करो। इमरान, उनमें से कोई मिला था? मेरा मतलब है मुखबिर बनने वालों में से। मिला था। फिर तुम्हें इससे क्या मतलब? हमारे पास बकने के लिए कुछ नहीं है। नहीं जानना चाहता हूँ कि क्या वो सब कुछ झेल सके। डिपेंड्स। एक ने तो अपने आप को गोली मार दी चाहिए। बारूद से उसका पूरा चेहरा झुलस गया, वो अंधा हो गया। कश्मीर की गलियों में एक मोटी सी औरत उसे लिए फिरती है। उसका ख्याल था, उसने कीमत चुका दी। और एक और को तो हमने ही एक मेले में मिठाई खरीदते वक्त गोली मार दी थी। जब से जेल से रिहा हुआ था, मिठाई के लिए पागल रहता था। किस्मत वाला था हरामजादा। मैं अगर बर्दाश्त न कर पाया और सब कुछ बक गया, तो मैं नहीं समझता कि मिठाइयों से मैं खुद को बहला लूंगा। जब तक आपने खुद बर्दाश्त न कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं खुद को गोली मारना पसंद करूंगा। और मैं मिठाई पसंद करूंगा। दानिश क्या होता है? इस सब के लिए तुमने मुझे आगाह किया था। तुमने कहा था रेजिस्टेंस को आदमियों की जरूरत है। तुमने यह तो नहीं कहा था कि हीरो चाहिए। मैं बता दूं, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मुझसे तुमने जो कहा मैंने किया। बस मैंने बंदूकें बांटी, इश्तिहार बांटे, और तुम तो कहा करते थे मैं खामोश फितरत हूँ। लेकिन किसी ने यह बताया था कि अंजाम क्या होगा। कसम खा कर कह सकता हूँ, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मैं किस चक्कर में फंस रहा हूँ। मालूम कैसे नहीं था? तुम्हें पता था सोया पर भी तशद्दुद किया गया था। पहले ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। आग में जलकर मरने वाली उस बच्ची के लिए तुम्हें दुख है,
तुम ये कहते हो उसकी मौत हमारी वजह से हुई। और अगर उन्होंने अपने चलते हुए शिकारों से मुझे दागा और मैं कुछ पक गया तो तुम कहोगे मैं कुछ जिंदा और बंदूक मेरी तरफ कर दोगे, नहीं तो पीठ में गोली मार दोगे। लेकिन उस लड़की से सिर्फ 2 साल बड़ा हूं। मैं अपने बारे में कह रहा था। दानिश, तुम्हारी कोई ड्यूटी भी नहीं और जिम्मेदारी भी नहीं। अरे हमें कुछ मालूम ही नहीं और इस सब से हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन आदमी जितना कर सकता है उतना तो जरूर करे, कम से कम तकलीफ सहे। तरीका कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। तरीका कोई भी हो, सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता। चीखो, चिल्लाओ, माफी मांगो, कुछ बताने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए अपनी याददाश्त करो, कोई फायदा नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। हमारे छोटे मोटे मुखबिर गुमनाम रहेंगे, शायद यही बेहतर है। कौन जाने तुम आखिर चाहते क्या हो? कोई नाम, कोई तारीख जिसे बताने से तुम इनकार कर सको? पता नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि चुप भी रह सकूं या नहीं। तो मैं अपने आप को टटोल रहा हूं। मैं जानता था कि एक दिन वो मुझे पकड़ लेंगे और अपने आप को एक दीवार के सहारे अपने सामने खड़ा पाऊंगा। बिल्कुल लाचार मैं अपने आप से पूछता, बर्दाश्त कर सकोगे? ये मेरा जिस्म, इसकी चिंता है मुझे। मेरा जिस्म बड़ा ही बेढंगा है जिसकी नजर और तो जैसी है। खैर वक्त आ गया, वो अपने औजार हमारे ऊपर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। ये सब कुछ बेकार ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं मर जाऊंगा इमरान, मुझे बचा लो इमरान, मैं मर जाऊंगा। मैं किस काबिल हूँ? क्या है ये? आवाज बंद हो गई। अब हमारी नाचने की बारी है। खामखा चौंका दिया। अजीब बात है, जिस तरीके की ये मौसीकी पसंद करते हैं, मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं नाच रहा हूं। जानते हो, पेरिस का नाइट क्लब, मैं कभी वहां नहीं गया। हो, यहां हो तुम सब यही हो। नाचना है ही ना? नहीं। तुम्हारी कलाइयां दुख रही होगी, हाथ सूज गई होगी। जब मैं सो रहा था, क्या वजह है? छींच। पता नहीं तुम्हारी घड़ी कहाँ है? उन्होंने मेरी कलाई पर ही तोड़ दी, पर हमें इतना मालूम है तुम काफी वक्त तक सोए। वक्त जो मुझसे चुरा लिया गया। जरा मदद करना। धूप के हिसाब से 5 ही होंगे। हीना तुम ठीक कहती थी, टाउन हॉल अभी भी जल रहा है। तुम सचमुच नाचना नहीं चाहती? मुझे इस मौसीकी से नफरत है। वहां पर जरूर सुनाई दे रहा होगा उन्हें। वहां सुनने वाला कोई नहीं बचा। मालूम है, मौसीकी खिड़की से फिसलती हुई लाशों पर तैरने लगती है। मौसीकी, धूप, पर्दा और लाशें काली स्याह। वाह! वैसे हमने भी कम तोड़ फोड़ नहीं की, तबाही मचा दी। मुन्ना को क्या हुआ? तबीयत खराब है, 8 दिन से सोया नहीं। पता नहीं तुम कैसे सो पाए? बस सो गया। इतना तन्हा महसूस कर रहा था कि नींद ही आ गई। हम भुला दिए गए, हमें सारी दुनिया ने भुला दिया है। बेचारा मुन्ना, ये हमने क्या किया है? पता नहीं, फर्क भी क्या पड़ता है? कहीं कुछ गलत हुआ है? मैं मुजरिम महसूस कर रहा हूं। तुम भी शुक्र है
मैं सोच रहा था मैं अकेला ही हूँ। मैं भी कसूरवार महसूस कर रहा हूँ, लेकिन क्या फायदा? मैं मुजरिम होकर मरना नहीं चाहता। परवाह मत करो, मेरा ख्याल है साथियों के मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। वो तो यही सोचेंगे कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं। साधु की ऐसे कितना सी? फिर तुम चाहते क्या हो? एक कन्फेसर? बाहर में चाहिए कन्फेसर। मैं किसी का जवाब भी नहीं, अभी सिवाय अपने आप के। तो क्या तुमको इस तरह नहीं पेश आना चाहिए? काश मैं अपना जुर्म ढूंढ पाता जिससे तुम्हें मदद मिलती। ये झेलते हुए कम से कम ये तो कह सकता कि मैं बात के लिए मर रहा हूँ। एक इंसान कैसे मर सकता है बिना किसी मतलब के, बिना आवाज उठाए, चूहे की मौत? बकवास। इमरान, तुम कंधे क्यों उचका रहे हो? इसे अपनी मौत का ख्याल करने का पूरा हक है। इसके पास और है भी क्या? क्यों नहीं? बचा सकता है तो जरूर बचा ले। इजाजत के शुक्रिया, तुम भी अपने को बचाओ। वैसे भी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरा बचाव क्यों? किसको फायदा होगा? वैसे भी है मेरा अपना मामला। ठीक है, अगर ये तुम्हारा अपना मामला है तो मुझे अपने मामलों में कभी दिलचस्पी ही नहीं रही, मामले अपने हो या दूसरों के। काश मैं खुद को समझा पाता कि मैंने वो किया जो मैं कर सकता था, लेकिन ऐसा सोचना शायद ज्यादती है। तुम बहुत नरम मिजाज नहीं हो इकबाल। क्या मतलब? तुम अपने आप को तकलीफ दे रहे हो क्योंकि तुम बहुत नरम मिजाज नहीं। हम तो उसी वक्त मर गए थे जब हम किसी काम के ना रहे। अब तो हमारे पास बचे हैं ये चंद घंटे, मौत के बाद के चंद घंटे जो हमें किसी तरह खत्म कर दे, खुद को अपने हाल पर छोड़ दे। इसके अलावा हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं। हमारी कोई कीमत नहीं, हम बिल्कुल फजूल है। जिंदगी में पहली बार ऐसा लगता है कि मुझे भी आराम करने का हक है। 2 साल में पहली बार मैं खुद का सामना कर सका हूँ। उन्होंने हुक्म दिए और मैंने माना और अपनी जिंदगी को हक बजानी पाता रहा, लेकिन अब कोई हुक्म नहीं दे सकता। कुछ भी मेरी जिंदगी को हक बजानी नहीं ठहरा सकता। थोड़ा वक्त है अपने बारे में सोचने के लिए। हम क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हमारा काम मुश्किल था और किस्मत खराब। हाँ, हमारे साथी भी यही कहेंगे और ऑफिशियल रिपोर्ट में भी वो यही लिखेंगे। लेकिन तुम क्या सोचते हो? मैं सोचता ही नहीं। मैं कॉज के लिए जिया, मुझे मालूम था कि मेरी मौत ऐसे ही होगी। कौन के लिए? बहुत खूब, पर ये मत कहो कि तुम उसके लिए मर रहे हैं। हम मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें बेहुदा हुक्म दिए और हमने उनकी अंधाधुंध तामील की। हमारी मौत से किसी को फायदा नहीं हो रहा है। जब तक हम मकसद के लिए काम करते रहे तब तक ठीक था, उसके बाद हमें खामोश रहना चाहिए। वो सबसे बड़े मकसद को तो तसल्ली देने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। हमारी जगह और आ जाएंगे, माए बच्चे को पैदा कर रही है तो हमारी जगह लेंगे। अब हम मर रहे हैं और हम अपनी मौत को सही नहीं ठहरा सकते। ठीक है, जैसा तुम कहो। इस कदर इस चार दीवारी में ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी कोई कीमत नहीं। उम्मीद या ना उम्मीदी सब खत्म है। खास सब कुछ कर सकते हैं या हमारे को तो छुपाने को ही होता। बीवी है? हाँ है। उसे अक्सर याद करते हो? कोशिश करता हूँ, बहुत दूर है। हाँ, तुम्हारे? मेरे माँ बाप हैं। उनका ख्याल है कि इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ। वो खाना खा रहे होंगे। वो खाना बहुत जल्दी खाते हैं। मेरे पिता इस वक्त सब्जियों के बारे में बात कर रहे होंगे। वो खाना खाते वक्त हमेशा सब्जियों के बारे में बात किया करते हैं और फिर जाकर वो पौधों को पानी देंगे। मैं उनके बारे में क्यों सोचता हूँ? कोई फायदा भी तो नहीं होता। हाँ, कोई फायदा नहीं होता। दिल को सुकून होता है कि मेरे घर वाले भी जिंदा हो गए। मेरा कोई भी नहीं। कोई नहीं? बिल्कुल कोई भी नहीं। अब तुम ज्यादती कर रहे हो। आमिर हम सबका है। वो हमारा सरबराह है। वो हम सबके बारे में सोच रहा है। वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो हम सबसे मोहब्बत करता है। जो अब तक मर चुके हैं, हमने उन्हें कितनी बार याद किया है। हमें तो उन्हें अपने दिलों में दफनाने तक का वक्त नहीं मिला। मेरी कोई कमी महसूस नहीं करेगा।
मैं कोई खालीपन नहीं छोड़ता। मुझे समझना होगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं जिससे बगैर काम न चलता हूं। काश ऐसा होता कि ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। आपको बता ही सकता हूं क्योंकि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी खत्म। मैं पैदा ही नहीं होता तब भी क्या फर्क पड़ता। गुड इवनिंग। जब तुम सो रहे थे तो पहले भी 3 बार आए थे। समीर तुम्हारा ही नाम है? जी। चलो। मुझे खुशी है कि वो लोग मुझसे शुरुआत कर रहे हैं। शायद मैं अपने आप को पहचानने जा रहा हूं। पापा इस वक्त पौधों को पानी दे रहे होंगे। एक सिगरेट दो। वो आखिरी था। लानत है, वो चाहते हैं कि हम डांस करें। क्यों ही ना? क्या ख्याल है? मैंने कहा ना नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी, साथियों की कमी नहीं है। वो शुरू हो गए हैं। कुछ सुना? नहीं। तुम्हारे ख्याल से वो उसके साथ क्या कर रहे होंगे? पता नहीं, बर्दाश्त कर जाए तो अच्छा है, और अगर नहीं कर पाए तो इससे बहुत ज्यादा तकलीफ सहेगा। जरूर बर्दाश्त कर जाएगा। कर जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब छुपाने को कुछ ना हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अभी तक चिल्लाया नहीं, बड़ी बात है। शायद वो सिर्फ पूछताछ ही कर रहे हो। तुम ऐसा सोचते हो? अब गुरुवेल पहुंच गया होगा। उसे 15 घंटे से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। उसे बहुत अजीब लग रहा होगा। सारी बस्ती खामोश है। बस्ती की छतों पर लोग खड़े हैं। गुरुवेल एक पाप सा लग रहा है। वो हमारे बारे में सोच रहा है। वो खुली खिड़की में खड़ा रेडियो सुन रहा है। पहाड़ों पर धूप चमक रही है। गर्मियों की एक सुहानी शाम है। एक सुहानी शाम। मैं नहीं चिल्लाऊंगा। तुम गलती पर हो। चिल्लाने से मदद मिलती है। मैं ये नहीं सह सकता कि तुम लोग मेरी आवाज सुन सको। वो फिर रोने लगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं 2 मिनट में बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुप रहो, चुप रहो। कोई आ रहा है। किसकी बारी है? मेरी या तुम्हारी? दानिश और हिना को तो वो आखिर में बुलाएंगे। शायद मेरी ही। मुझे ही दूसरों की चीखें अच्छी नहीं लगती। खामोश, मेरा नाम मत लो और यहाँ दीवार के पास आ जाओ। शायद वो देख रहे हो। तुम हो? सचमुच तुम हो? मैं सोच रहा था तो मैं कभी नहीं देख सकूंगा। और कौन है आप? इमरान, इकबाल। तो तुम भी यही हो, कांगर और गिल्ले? हाँ। दानिश भी यहीं पर है। मुझे लगा तुम सब मर चुके हो। कोशिश तो पूरी की थी। जरूर की होगी। क्या खबर है? आमिर, सब खत्म हो गया। मैं सोच रही थी वो गुरुवेल पहुंच गया होगा। तो पहाड़ों में से जा रहा हो, पहाड़ों को देख सकता है और सब कुछ हो गया। रो नहीं, अभी भी मेरे बचने की पूरी उम्मीद है। तुम पकड़े कैसे गए? पकड़ा नहीं गया। 12 मील के रास्ते में गश्ती दस्ते से जा टकराया। मैंने कहा मैं समाबोर से आ रहा हूँ। समाबोर से? समाबोर से। उधर घाटी में गांव है। उस सच का पता लगाने वहां चले गए और बाकी मुझे यहाँ ले आए। लेकिन समाबोर में तो उन्हें मालूम हो जाएगा। नहीं, वहां पर मेरे कुछ दोस्त रहते हैं। उन्होंने मालूम है कि क्या कहना है। मैं साफ निकल जाऊंगा। और शायद तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मुझे जाना ही होगा। साथियों को भी मालूम नहीं कि हमला। वो वाले वहां से हट जाओ।
वो कहीं हमें बातें करते हुए देख ना पाए। क्या हुआ? वो समीर को ला रहे हैं। ओह, तो वो? हाँ, वो उससे से शुरू हुए। बहुत देर तक रखा क्या? काफी देर हो गई। तुम लोग ठीक कहते थे, वक्त वाकई तेजी से गुजरता है। मेरी चीखें सुनी थी? बोलो, सुनी थी मेरी चीखें? उन्होंने क्या किया था? देख लोगे, तुम खुद ही देख लोगे। इतनी जल्दी क्या है? क्या बहुत तकलीफ होती है? पता नहीं, लेकिन जब उन्होंने पूछा था कि आमिर कहाँ है, अगर मुझे पता होता तो सच कुछ बता देता। देखा तुमने? आखिरकार मैं अपने आप को पहचान ही गया। क्या बात है? आमिर, उसका नाम मत लो। उनके ख्याल में समावोर से आने वाला कोई आदमी है। समावोर से? मेरी खुशकिस्मती है। क्या कहा? मैंने कहा मेरी खुशकिस्मती है। मुझे छुपाने के लिए कुछ तो है मेरे पास। बिल्कुल ठीक। अब हम सबके पास कुछ तो है छुपाने को। काश वो लोग मुझे जान से मार डालते। समीर, मुझे यकीन है तुम कभी नहीं बताते। तुम बता ही नहीं सकते हो। मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ को भी धोखा दे देता। सब बकवास है कि एक पल पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। उसके लिए एक पल कुछ भी नहीं। तुम क्या सोचते हो? एक पल की कमजोरी उस एक पल को खत्म कर सकती है जब तुम सब कुछ छोड़कर हमारे साथ चलने के लिए। सब्र और मुसीबत के इन सालों के हमारे साथ का क्या होगा? और वो दिन जब तुम अधमरे से हो गए थे, लेकिन फिर भी तानिश की बंदूक और सामान उठाने चले थे। बातें मत बनाओ। मैं जान गया हूँ कि मैं हकीकत में क्या हूँ। क्या हो तुम हकीकत में? आज जब इन्होंने तुम्हें थोड़ा मारा पीटा, तो तुम्हें अपनी खुदी का एहसास क्यों होने लगा? यह एहसास कल क्यों नहीं था जब पानी नहीं पी रहे थे, ताकि तुम्हारे हिस्से का पानी ही ना पी सके? हम हमेशा अपनी ताकत की इंतहा पर जीने के लिए नहीं बने हैं। गहरी वादियों में भी पगडंडियां होती है। मैं अगर अभी कुछ बच गया होता तो क्या तब भी तुम मुझसे यूं नजर मिलाते? तुम बता ही नहीं सकते थे। अगर बता देता तो? देखा देखा, कितने ही लोग बिस्तर पर पड़े पड़े दम तोड़ देते हैं। अच्छे वालिद, अच्छे शौहर, अच्छे फर्जंद, उनका मन साफ होता है। वो सब मेरे जैसे कायर हैं। लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। हाँ इमरान, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग बहुत खुशकिस्मत है। वो लोग बहुत खुशकिस्मत है। चुप करा मुझे, कोई मेरा मुंह बंद क्यों नहीं करता? समीर, तुम हम सबसे बेहतर हो। चुप है। तुम में से गुलजारी कौन है? मैं हूं। चलो। वो मेरे लिए तकलीफ सहने जा रहा है। अच्छा है, तुम्हारे लिए ही सही, नहीं तो बेकार ही बर्दाश्त करता। जब वापस लौटेगा मैं उससे कैसे नजरें मिला सकूंगा? हीना, तुम मुझसे नफरत करती हो? ऐसा लगता है क्या? मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। मेरे हाथों में हथकड़ियां नहीं है और तुम यहाँ हो। मैं सोच रहा था सब कुछ खत्म हो चुका है। भूख, दर्द सब कुछ खत्म, और तुम यहाँ हो। तुम्हारी बारी भी जल्दी आ जाएगी और जब तुम वापस आओगी वो तुम्हें घसीट कर लाएंगे। मेरी आंखों में तुम्हारी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। मुझे तुम्हारी चीखें सुननी पड़ेगी। मैं उन्हें दबाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुन्ना चीखेगा, वो जरूर चीखेगा। चुप रहो। तुम मुझे पागल करना चाहते हो। मैं कोई हीरो नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी वजह से शहीद होना चाहता। बाहर में जाओ तुम। मैं उसके साथ नहीं सोता। सच पूछो तो मैं इससे नफरत करता हूँ। ठीक कहते हो तुम। आमिर, क्या कर रहे हो? अपनी जगह अपने आदमी को मरने भेजना मेरी आदत नहीं है। को हमला नाकाम होने की खबर कौन देगा? छोड़ दो उसे। चाहता है तो जाने दो। क्या ये ठीक रहेगा कि वो ये सोचकर यहाँ आए कि गाँव हमारे कब्जे में है?
मुन्ना को भी दो। मुझे अकेला छोड़ दो। जला दो। सिगरेट अच्छी लगती है, पर ये नहीं पता था कि इतना मजा भी आता है। और कितने हैं? एक, ये लो। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर। एक तो तुमने सिगरेट दी, दूसरा तुम गवाह रहोगे। बिना गवाह के मरना सब पर बर्बाद होने जैसे। तुम समीर के माँ बाप से मिल सकते हो, इमरान की बीवी को खरीद सकते हो। कल तुम बस्ती वापस चले जाओ और अपने साथ अपनी आंखों में मेरी जिंदगी की आखिरी तस्वीर भी ले जाओ। सारी दुनिया में वाकिफ तुम होगी, जिसे पता होगा मैं तब कैसी लग रही हूँ। मुझे भूल मत जाना, मैं तुम में ही तो हूँ। तुम जिंदा रहोगे तो मैं भी जी जाऊंगा। क्या कहा? तुम्हें भूल जाऊंगा? और एक तरफ नहीं, हम मेरी बारी है। मैं जल्दी जल्दी कहूँगा, नहीं तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम नहीं आते तो हम यूं ही जानवरों की तरह तड़पते रहते और पता ही नहीं लगता किस लिए। लेकिन अब तुम आ गए, अब हम लड़ सकते हैं। तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए। मैं सोच रहा था कि मैं अपने अंजाम तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन अगर तकदीर ने साथ दिया तो मेरी मौत फजूल नहीं जाएगी। इसने सिसकी भी नहीं ली। ली थी क्या? मैंने कहा जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिन्हें म्यूजिक पसंद ना हो तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। हो सकता है मुझे अच्छा लगता हो, लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं, और ना ही ऐसे माहौल में। सच, मैं जानता हूं तुम्हें क्या पसंद है। हमें उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए था। अब तुम जानवर हो, जानवर। क्या किसी एक को बुला नहीं सकते? खुदा के लिए बख्श दो। 3 बाकी और 10 बच जाएंगे। खाली पेट काम करना पड़े तो मुझे बहुत घबराहट होती है। क्यों? 2 ही तो हैं, क्योंकि लड़का तो हमने कल के लिए छोड़ रखा है, और अगर तरीके से काम ले तो 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं। आज रात को रेडियो पर एक खास गजल जाहिर होने वाली है। बकवास बंद करो, नीचे जाके देखो खाने में क्या बना है। मुझे मालूम है, चिकन। फिर चिकन? मैं और नहीं खा सकता। तुम जाओ, बैठे थोड़ा बीफ लेकर आओ। और तुम्हारे लिए? बीफ चलेगा। और यहाँ पर किसी को सफाई के लिए कह दो। कहाँ? यहाँ फर्श पर बिछाने का खून पड़ा सड़ रहा है। खून को ऐसे ही सड़ने दो, दूसरों पर असर पड़ेगा। खून ऐसे ही पड़ा रहेगा तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। किस बात का इंतजार है तुम्हें? फोन साफ मत करवाओ। बशीर यहाँ हुक्म कौन देता है? बशीर के साथ इतनी गर्मी मत दिखाओ। जो जी में आएगा करूंगा। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, जनरल के स्टाफ में उसका एक भाई है, उसे एक बात की रिपोर्ट भेजता रहता है। मेरा ख्याल है ग्रेग की नौकरी भी उसी की वजह से गई थी। हरामी का पिल्ला मुझसे छुटकारा पाना चाहता है तो उसे जी तोड़ कोशिश करनी होगी। पर हो सकता है कि हमें कुछ होने से पहले जर्नैली खत्म हो जाए। हो भी सकता है। तुम भी? सिर्फ खबरों के लिए। ठीक है। थोड़ी देर में इतवार का खास प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इतवार? जहन्नुम में जाए इतवार। मैं इतवार को अपनी कार निकालता था, बारापुर से किसी हसीना को उठाता था और गिल्लेर चला जाता था। ये कब की बात है? जंग से पहले। आ गए तुम? खाना खाओगे? सुनो जी जनाब, तुम यहाँ सफाई कर दो। पूछताछ शुरू करने से पहले हमेशा अजीब सा महसूस करता हूँ। मेरा दिल शायद इतना मजबूत नहीं है। वो साले बोलते नहीं तो बहुत गुस्सा आता है। साले सब हरामी है। मुझे सुस्ती आ रही है। जनाब हो गया। सुनो, तुम जाओ उनको लेकर आओ। जी जनाब।
खिड़की मत खोलो, ठंड हो रही है। खिड़की वहाँ बिना सोचे ही खोल दी। खुली रहने दो, बदबू फैल रही है। जैसी तुम्हारी मर्जी। बढ़िया खोल दो, इसको कुर्सी से बांधो। नाम इकबाल। इकबाल क्या? इकबाल अब कहो। मेरा नाम इकबाल है और क्या? बस करो। बिगाड़ दो भैया। 29 पेशा जंग से पहले डॉक्टरी पढ़ रहा था। काम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मारो साले को। तुम बेकार में वक्त बर्बाद कर रहे हो। पढ़ता था, मैंने कहा मारो साले को। कप्तान कहाँ है? पता नहीं। नेचुरली मारना नहीं। सिगरेट पीते हो? क्या सोचा इकबाल? तुम इससे हम पर कोई रोक नहीं डाल सकते। अगर मत बोलो इकबाल, यहाँ तुम्हें कोई नहीं देखा। तुम बेकार में अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी तुम्हारे पास हो सकता है ना हो, पर तुम सिगरेट पियो सोचो, पढ़े लिखे हो, हकीकत समझो। तुम वही भोगोगे तो तुम्हारे पास होगा, वरना वो बच्चा बहुत पड़ेगा। कि वो जाने कप्तान कहाँ है? मठों को लो। ये बात है। बशीर निपट लो। रस्सी के साथ एक डंडा बांधो। एक, अब जब तक तुम बोलोगे नहीं, इसे कसते जाएंगे। मैं नहीं बोलूंगा। जल्दी नहीं, पहले तुम चिल्लाओगे। कोशिश कर देखो। आकड़ मत दिखाओ इकबाल, गिरने से पहले सारा क्रूर टूट जाता है। ज्यादा ऊंचाई से गिरोगे तो गर्दन टूट जाएगी। कसो धीरे धीरे। क्यों? कुछ नहीं, घुमाओ और घुमाओ। ठहरो, इसने महसूस करना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मैं तो समझता हूं इस जैसे पढ़े लिखे आदमी के सामने कुछ भी नहीं। क्या है? मेरा ख्याल तो है। घुमाओ, ये चिल्लाएगा। क्यों नहीं चिल्लाओगे? तुम चिल्लाओगे, चीख तुम्हारे गले में उमड़ रही है, तुम्हारे होठों तक आ गई है। क्यों? बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना। घुमाओ। क्या घूम रहे हो मेरे छैला? तुम्हारी नजर जवाब दे रही है, तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ। बहुत अच्छा। क्यों? बहुत शर्म आ रही होगी ना? रुक मत और घुमाओ। बस पहले ही चीज मुश्किल होती है, अब तुम प्यार से आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बोलोगे। नहीं बात नहीं, तुमसे कम अब तो गुरूर बिल्कुल भी मत दिखाओ। तुमने कहा था कि मुझसे चीख निकलवाने की कोशिश करके देख लो। देखा देखा, ज्यादा देर नहीं लगी। अब बोलो तुम्हारे कप्तान का है? नहीं इकबाल नहीं, अब तक गुरूर मत दिखाओ। घुमाओ, ये चिल्लाएगा। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? चीखो या बोलो, कप्तान का है। घुमाओ और घुमाओ। रुको, घुमाओ। ठहरो, बेहोश हो गया। पियो बेचारे शहीद, पियो। क्यों? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छे। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। औजार लेकर आओ। नहीं, यहाँ नहीं, नीचे जाकर जो जी बात करो। वहाँ जगह नहीं है। बशीर, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, तुम दूसरी बात कर रहे हो। लेकिन तुम चाहते मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। ठीक है, इसे लेकर आओ। तुम आ रहे हो? नहीं,
मुझे पसीने से चिढ़ सी होने लगी है। हाँ, बोलता बहुत है। वो हरामजादा डॉक्टरी पढ़ रहा था और मैंने 13 साल की उम्र में इस पेट के खातिर पढ़ाई छोड़ दी थी। हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी और मेरे माँ बाप इतने रईस नहीं थे कि पढ़ाई का खर्च बर्दाश्त करते। मेरा ख्याल है वो बुक पड़ेगा। खुदा कसम, उसका तो बाप भी बोलेगा। तुम भी उसकी चीखें सुनने के लिए 10 मिनट तक कलेजा चाहिए। चिल्लाने दो। वो हरामजादा साला दानिश्वर, आवाज कम कर दो क्योंकि उसकी चीखें नहीं सुनाई दे रही। तुम नीचे क्यों नहीं चले जाते? वो बकेगा तो जरूर बकेगा। वो बुज़दिल है, वो पक्का बुज़दिल है। रेडियो बंद कर दो। क्या हुआ? रुक जाओ, उस अंदर ले आओ। वो भी खत पर समझो, फिक्र मत करो, पूरा हिसाब चुकाएंगे। भूल कर क्या देख रहे हो? मैंने कहा भूल कर मत देखो। हाथ दिखाओ, जरा कंगन तो पहना दूं। क्यों, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता होगा ना। बेचारा, तुम्हें इतना गुरूर नहीं करना चाहिए था। जानते हो, तुम आज चीखे थे और कल तुम बोलोगे। रामजादा, मुझे ये सब पसंद नहीं। क्या? जब वो बोलते नहीं तो बहुत गुस्सा आता है। क्यों? चीखा तो था वो। लड़की बुलवाओ। लड़की? तो अगर वो भी ना बोली तो क्या? कुछ नहीं, में से कोई ना कोई तो जरूर बोलेगा। अब तो हमें भूरे को बुलाना चाहिए, वो तैयार भी है। तैयार है? समीर, वो डरपोक भी है। ठीक है, बुलवा लो। डरपोक तो सभी है और कुछ साले ढीठ है। जफर, जब कोई तुम्हारे नाखून उखाड़े तो तुम क्या करोगे? हिंदुस्तानी नाखून नहीं उखाड़ते। क्यों? वो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मुझे वो करते दो, मैं खबर लेता हूँ। हथकड़ी खोल दो और कुर्सी के साथ हाथ बांध दो। ठीक, तो जनाब, आप फिर आ गए इस हसीन कुर्सी पर और हम भी यहीं पर हैं। जानते हो तुम्हें यहाँ वापस क्यों लेकर आए? नहीं। क्योंकि तुम डरपोक हो और तुम अभी वक्त पढ़ोगे। तुम डरपोक नहीं हो? हाँ। देखा, तुम्हारी मोटी मोटी आंखें बताती है तुम डरपोक हो। जरा देखो तो, ये तुम्हारी मोटी मोटी आंखें। जब तुम बाजी पर झूलोगे तो तुम्हारी आंखें भी ऐसी होगी। पछताना पड़ेगा। बिल्कुल मेरी जैसी। हम भाई भाई है ना, तुम मेरी तरफ खींच रहे हो और ये सजा तुम मुझे नहीं अपने आप को दे रहे हो। तुम हिंदू हो? मैं नहीं तो? तुम हिंदू हो, मैं कसम खाकर बोल सकता हूँ, तुम हिंदू हो। तुम हिंदू हो या नहीं? हाँ, मैं हिंदू। सुनो, पहले नाखून, इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल जाएगा। हाँ, और हमें भी जल्दी नहीं है, सारी रात पड़ी है। अब बोलोगे या नहीं? हरामी। क्या कहा? मैंने कहा हरामी। तुम भी और मैं भी, हम दोनों हरामी। जंबूर उठाओ, शुरू हो जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं सब बता दूंगा, मुझे जाने दो। बेबे, थोड़ा नाखून तो उखाड़ो, पता तो चले हम मजाक नहीं कर रहे हैं। मैं और बर्दाश्त
अभी नहीं। ठीक है, तुम लोग ये जानना चाहते हो कि हमारे कप्तान का है। मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, और किसी को कुछ नहीं पता। हमारे कप्तान वो है मां। मैं जीत गया। मेरे पास बताना नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। मैं जीत गया। पागल मत बनो समीर, अगर तुम हमें बता दोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। इमरान, इकबाल, मैंने कुछ नहीं कबूला। रामदादा डाको, रामी, पकड़ो से, अभी नीचे जाओ। जरा सी भी जान बची तो उठा के जाओ। साले की यही से हड्डी पसली भी तोड़ देंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, खिड़की बंद रखो। रिपोर्ट में लिखते हैं इसे भी। जनाब, वो मर गया। लड़की को लाओ। जी जनाब। वो कबूलेंगे, खुदा कसम वो जरूर कबूलेंगे। जब वो मेरे बाजू बांध रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था, तभी एक हरामी आया और एक तमाचा झट दिया। उसके बाद कुछ और लोग आए और ठोकरे मारने लगे, और मैं याद करता रहा। कौन सा था? अरे वही मोटा सा हरामी जो बहुत बकबक कर रहा था। मैं उसे गुलमेल में देखा करता था। याद है तुम्हें? बड़ी सी सड़क पर केक पेस्ट्री की दुकान हुआ करती थी। वो वही क्रीम केक बेचा करता था। हर इतवार को गुलाबी रंग के धागे से बंधा हुआ केक का बॉक्स लेकर निकलता था। इसकी बदसूरती की वजह से मैं उसे याद रख सका। मुझे लगा था वो पुलिस के लिए काम कर रहा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या कि वो पुलिस के लिए काम कर रहा है? कि उस दुकान पर केक भी मिलते हैं। जॉब तो तुम्हारे साथ भी वैसे घिनौने मजाक किए थे। हाँ किए तो थे। बार बार झुककर मेरे चेहरे पर सांस छोड़ रहा था। क्या कहा था उसने? कुछ नहीं, बकवास कर रहा था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं? कुछ सोचने का मसाला तो मिलता है। सच? ठीक है, मैं कैसे जान सकता हूँ? तुम क्या सोचते हो? वो बड़कदम में थे। वो छोटा आदमी जो हर वक्त लिखता रहता है, वो जरूर दांतों का डॉक्टर होगा। शुक्र है वो दांत उखाड़ने का जबून नहीं लाया। बंद करो ऐसी। मैं जानता हूँ तुम बच सकते हो। तुम्हें हक है हंसने का, और मैं ये भी जानता हूँ मैं कोई हुक्म नहीं दे सकता। काश मुझे पता होता तुम मुझे एक दिन खौफजदा कर दोगे। तुम हंस कैसे सकते हो? मुमकिन है। जरूर होगा। तुम्हारा जमीन बोझल नहीं रहता। मैं शादीशुदा था, मैंने तुम्हें बताया नहीं। शादी एक ऐसी चीज है जो इस तरह की जिंदगी में छुपाई जाती है। बच्चे की पैदाइश के वक्त मेरी बीवी मर गई। गर्मी का एक ऐसा ही मौसम था जैसा आज है। वो चिल्लाई नहीं। उसके लिए बहुत आसान था, और शायद तुम्हारे लिए भी बहुत आसान। हमारा कसूर नहीं, उसका भी नहीं था। आज मैं तुम्हारी मदद कर सकता। ऐसा कुछ नहीं जो तुम कर सको। जानता हूँ, 2 घंटे पहले वो उसे ले गए थे। उन्होंने इतनी देर किसी और को नहीं लगा। वो लड़की है, और वो लड़कियों से दिल बहलाते हैं। मैं वापस आऊंगा। हफ्ते में, महीने में जरूर आऊंगा, और गिन गिन कर बदला लूंगा। खुशकिस्मत हो जो अभी भी उनसे नफरत कर सकते हो। ये क्या कर रहे हो? तुमने तो हमें डरा ही दिया। अंधेरा होने से पहले एक बार फिर उसे देखना चाहता हूँ। किसको? समीर को। अभी तक वही पड़ा है। उसे ऐसे गले सड़ने के लिए छोड़ देंगे। देखोगे, मैं मदद करूंगा। किस लिए? हाँ, किस लिए? मुर्दों को तुम मेरे लिए छोड़ सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ। मेरी मानो तो मत देखो। जरा मदद करो। उसका सर फट गया। बहुत खूब। वो नहीं, आखिर मैं सोचता था
तुम लोग कम से कम इतने मजबूत तो हो कि ये गिलास देख सको। मैं देख लेगा, पर ये बच्चा नहीं। कफन का काम आमिर के लिए छोड़ दो, वो इसकी सिरदर्दी है। समीर की फिक्र मत करो, जो चला गया उसे भूल जाओ, अपनी फिक्र करो। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं, शायद वो सब देखने के लिए तुम वहां नहीं बचोगे। इकबाल, तुम लोगों में शामिल होने के लिए जरूरी है कि मैं भी नाखून उड़ाऊं। तुम हमेशा से हमें शामिल रहे हो आमिर। तुम जानते हो मैं नहीं हूं। तुम्हें किसने कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता? शायद चिल्लाता भी नहीं। तो क्या? आई एम सॉरी, मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। आमिर, यहाँ हमारे साथ बैठो ना। अगर तुम हमारी जगह होते तो हम जैसे बन जाते। खैर, फिर हमारी जिम्मेदारियां भी एक जैसी नहीं। क्या हुआ? जब तक वो वापस नहीं आती मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तुम अपनी हालत खुद खराब कर रहे हो। महीनों तक उसे बताया नहीं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जब अपनी बाहों से बांधा, वो भी अंधेरे में, अब वो लोग अपने गलीज हाथों से उसे नोच रहे होंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? अहम चीज है फतेह। फतेह किस बात की? फतेह, दो टीम है। एक टीम दूसरी टीम को बुलवाने की कोशिश कर रही है। थोड़ी बेवकूफी लगती है, पर इससे सिवा हमारे पास और है ही क्या? अगर हमने कुछ भी बक दिया तो समझो हम सब कुछ हार गए। हाँ, मेरे चिल्लाने से उनके नंबर जरूर बढ़ गए, फिर भी कुल मिलाकर हमारी हालत बुरी नहीं है। शिकस्त तो या फतेह मेरी बला से इस वक्त वो शर्मिंदा हो रही है। तो क्या हुआ? जब उन्होंने मुझे चीखने पर मजबूर किया तो मैं भी शर्मिंदा हुआ था, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं रहा। अगर वो चुप रही तो उनके हाथ में निशान नहीं छोड़ती। वो सब के सब वो दर्जे के हरामी है। वो इंसान है। अगर तुम जानना चाहो तो एक बात कहूं, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। तुम? क्यों नहीं? तुम उससे मोहब्बत करते हो और यूं मजे से बैठे हो। उसकी तकलीफें हमें नजदीक ला रहे हैं। जो सुख तुम उसे देते थे, उसने हम दोनों को दूर कर दिया। आज तुम्हारे मुकाबले उसकी ज्यादा करीब मैं हूं। ये सच नहीं है। वो सिर्फ मेरे बारे में सोच रही है, सिर्फ मेरे बारे में। वो मुझे बचाने के लिए तकलीफ हो रही है, बेइज्जत हो रही है। नहीं, वो फतेह चाहती है बस। ये झूठ है। उसने खुद कहा था, आमिर, जब मैं वापस लौटूंगी मेरी आंखों में तुम्हारी मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं होगा। लो, वो आ रही है, खुद ही देख लो। या खुदा, अब मैं उसकी तरफ कभी नहीं देख सकता। मुझे छूना ना, समीर का कोट लो। ठंडी लग रही है? नहीं, वो सब क्या कर रहे हैं? मुझे घूर कर क्यों देख रहे हैं? वो कुछ बोलते क्यों नहीं? हीना, उसे तन्हा छोड़ दो। हीना, क्या चाहते हो? तुमने वादा किया था तुम्हारी आंखों में मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं होगा। मोहब्बत? उसे तन्हा छोड़ दो, बात बात में कर लेना। तन्हा छोड़ दो, वो मेरी है। तुम सब मुझे अकेला छोड़ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकते। बोलो हीना, तुम दूसरों जैसी नहीं हो, तुम वैसी नहीं हो सकती। तुम जवाब क्यों नहीं देती? मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम मेरी मोहब्बत हो हीना। मैं अब तुम्हारी मोहब्बत नहीं रहूंगी आमिर। मुझसे मोहब्बत नहीं करती? पता नहीं, मुझे छूना नहीं। मैं सोचती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत को महसूस नहीं कर पाती। कुछ महसूस नहीं होता। आमिर, इधर आओ, हमारे साथ बैठो। आओ। अब इसका कुछ मतलब नहीं रहा। वो सब क्या कर रहे हैं? तुम्हारी तरफ पीट करके बैठे हैं। उनसे कह दो मैंने कुछ नहीं
बताया? हम जानते हैं ना। अच्छा, क्या हुआ? अरे हाँ, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें हिम्मतवर होना होगा, इतना कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। मेरी तरफ देखो, तुम कितना डर गए। तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे ना? कुछ नहीं बोलोगे ना? बताओ, कुछ नहीं बताओगे ना उन्हें? पता नहीं, कुछ पता नहीं। थोड़ी सी हिम्मत थी, तुम्हें देखकर वो भी जाती रही। अपनी हालत तो देखो, फटे कपड़े, उलझे हुए बाल। उन्होंने जरूर तुम्हें अपनी बाहों में लिया। उन्होंने मुझे छुआ भी नहीं, किसी ने नहीं छुआ। मैं जैसे पत्थर की बन गई थी, उनकी तरफ देखा और सोचा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। दानिश, अगर तुमने उन्हें कुछ भी कहा ना, तो ये सचमुच मेरे साथ बलात्कार जैसा होगा। वो सोचेंगे काबू में आ गया आखिर। तुम चुप रहोगे ना? चुप रहोगे ना? क्यों आमिर, अब बताओ कौन ठीक था? वो फतेह चाहती है, बस। बकवास बंद करो। तुम क्यों उसे मुझसे छीनना चाहते हो? तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम फख्र से खुशी खुशी मर सकोगे। मेरे पास उसके सिवाय कुछ नहीं है और मुझे भी जिंदा रहना है। मैं कुछ नहीं चाहता और ना ही मैंने उससे तुमसे छीना है। और कह लो, और कुछ कह लो। तुम कीमत पहले ही चुका चुके हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ करने का हक हासिल है, मुझे तकलीफ देने का भी। तुम लोगों को अपने आप पर कितना यकीन है, कितने पूरी यकीन हो। तुमने थोड़ा जिस्मानी दर्द सहा और तुम्हारे मन साफ है। देखते नहीं मैं तुम सबसे ज्यादा तड़प रहा हूं, तकलीफ में हूं। तुम सबसे ज्यादा। देखो, जरा इसे देखो तो, ये हम सबसे ज्यादा तकलीफ उठा रहा है। हम सबसे ज्यादा ये तड़प रहा है। इसके हाथ खुले, ये खा सकता है, सो सकता है, मगर फिर भी हम सबसे ज्यादा तकलीफ उठा रहे हैं। हमसे क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हम तुम्हारे लिए क्यों सजा हो? कभी नहीं। हाँ, ऐसे रात के 8 बजे चौंक जाता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता, धूप नहीं निकल सकता, लगता मेरी जान निकल जाएगी। और एक है जो हम सबसे ज्यादा तड़प रहा है। क्यों नहीं? मैं खुशी से मर रहा हूँ ना, मैं खुशी से मर रहा हूँ ना। देख ले, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा। दानिश, मैं तुम्हारे राज खोल दूंगा। मैं तुम्हें अपनी खुशी में हिस्सेदार बनाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। जरूर बताना। तुम नहीं जानते मेरी कितनी ख्वाहिश है कि तुम बता दो। मेरी तरफ देखो, हिम्मत है? उसे धोखा देने की हिम्मत है? हिम्मत? अच्छा लगता है। मैं सिर्फ उसका नाम बताऊंगा, बस बहुत आसान होगा। वो मेरे पास आएंगे, मेरे होठ खुलेंगे, नाम निकलेगा। मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? पीले चेहरे, नीम पागलों जैसे। मैं तुम सबको देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। मुझे तुम्हारी नफरत की बिल्कुल नहीं रही। ना, मैं तुमको बचाना चाहता हूँ, वो हमें जिंदा रहने देंगे। मुझे वैसी जिंदगी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए, कैसी भी हो, मैं परवाह नहीं करता। तुम अगर बता भी दोगे तो भी वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुमसे कभी से तड़पता हुआ तो देखूंगा। क्या सोचती हो? बता देगा? हाँ। यकीन है? हाँ। दानिश, मैं तुम्हारा जज नहीं हूं, तुम अभी बच्चे हो और ये सब कुछ तुम्हारी हिम्मत से बाहर था। मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसा ही करता। ये हमारी गलती है, तुम्हें साथ लाना ही नहीं चाहिए। कुछ खतरे से बड़ों को ही उठाने चाहिए। हमें माफ कर दो। मतलब तुम क्या करना चाहते हो? हम तुम पर यकीन नहीं कर सकते, वो तुम्हें फिर भी मार डालेंगे और तुम पछतावे की मौत मरोगे। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं कहूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो। हम तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। वो जानते हैं कि तुम हमारा कमजोर हिस्सा हो। जब तक तुम बोलोगे नहीं, वो बुलवाने की कोशिश करते रहेंगे और ये हम नहीं होने देंगे। तुम सोचते हो मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? डरो मत दानिश, मेरे हाथ आजाद है।
और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्यों रुकावट डाल रहे हो? वो भाई है तुम्हारा, वो कल मर जाएगा। ये तुम ही हो। उससे खामोश होना ही चाहिए। कैसे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम मुझे इना मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इना खुदा की कसम मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इना मुझे मारने से अंदर रोक लो। इना मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इना मुझे हाथ में लगाओगे? तुम क्या चाहते हो? जब हमारे साथी गांव में दाखिल हो तो सिपाहियों का सीमा बना दे। सुनो आमिर, अगर तुमने हमें रोका तो उनकी मौत की जिम्मेदारी तुम पर होगी। एक मौका दे दो, हो सकता है नहीं बोले। इसे मौका देने का हमें कोई हक नहीं। मुझे मार देंगे। एक बार मैं कुछ नहीं बताऊंगा। एक बार मुझे बताना। एक बार मुझे जिंदा रहने दो। मैं 18 साल का भी एक बार मुझे बचा मुझे माफ कर देना मेरे जाना। जल्दी करो। नहीं कर सकता, मेरी आदत का नहीं टूट गई है। खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। तुम्हें देखकर डर लगने लगा है। तुम सोचते हो मैं खुद को चाहता हूँ, खुद को पसंद करता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा 24 घंटों में अपने आप से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन रहम की भीख मांगते इस बच्चे की और उसका गला दबाते हो तुम्हारा चेहरा जिंदगी भर मेरा पीछा करते रहेंगे। तुम मरो। मुझे अकेला मत छोड़ो। हिना, इमरान, तुमने उसे मेरे हाथों से मारा है और तुम मुझे लानत दे रहे हो। तुमने उसे बचाने के लिए क्या किया? मैं क्या कर सकता था? तुम मुझे क्या करने देते? तुम्हारे हाथ आ सकते, तुम मुझे तमाचा मार सकते थे। अगर तुमने मुझे तमाचा मारा होता तो मार दिया होता। मेरे हाथ आजाद थे, तुमने तो मेरी गर्दन जकड़ रखी थी। तुमने मुझे निकाल मार फेंका था। तुमने फैसला किया था मैं जिंदा रहूं और ये बच्चा मर जाए बेरहमी से। अब ये मत सोचो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सब कातिल हो। तुमने अपने गरज के पीछे इस बच्चे को मार डाला। आओ तो गली नहीं। ये सच नहीं है। हिना से बता दो ये सच नहीं है। तुम सोचते हो मैंने उसे अपने गरज के लिए मार दिया? पता नहीं, हम बस ये यकीन चाहते थे कि वो बोलेगा नहीं। वो तुम्हारा भाई था, उससे तुम्हें हक है तुम मेरी जज बनो। तुम मुझसे नफरत करती हो? मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मुझे छूना नहीं। मुझे अकेला मत छोड़ो, इस तरह मुझे अकेला मत छोड़ो। जब मैं उसकी गर्दन जकड़े हुआ था मुझे लगा ये सबके हाथ है जो उसका गला घोट रहे थे। नहीं तो मैं अकेला कैसे? उसकी मौत जरूरी थी एक बार। अगर वो मेरे ही करीब होता तो मैं ही उसे मार डालता। जहां तक तुम्हारे सोचने का सवाल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चार दीवारी में अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मरना था और वो मर गया। ठीक है, घबराओ नहीं, मैं नहीं छूंगा। हमें जब हमने पहला हाथ गोला फेंका था तो कितने क्या जगह गोली मार दी गई थी। उनमें एक लड़का भी था, याद है तुम्हें? उसका नाम हाँ सखी, खुद को सौंप देना चाहता था और तुमने उसे रोका था। हाँ तो क्या तुम जानते हो कि तुमने उसे क्यों रोका था? ये वैसी बात नहीं। शायद अच्छा है तुम्हारी नीयत साफ थी, तुम्हारा दिल बोझा नहीं था। लेकिन वो लड़का फिर भी मर गया।
जब तक वो मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर दीवार के सहारे खड़ा नहीं करेगी, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मैं दिल का सुकून चाहता हूँ, लेकिन तुम मरना ही था। मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहूंगा। जरूरत भी नहीं हमें, ना ही तुम हमारी जगह ले सकते हो, ना ही हमारे जज कर सकते हो। तुम मर गए हो मेरे जाना, और मेरी आंखें खुश्क है। माफ करना, मेरी आंखों में आंसू नहीं रहे, और मौत का भी कोई मतलब नहीं रहा। बाहर सैकड़ों लाशें पड़ी हैं, कल मेरी भी नंगी ठंडी लाश पड़ी हो। हर कोई मेरे बालों को नहीं सहलाएगा। जिंदगी की कोई कीमत नहीं रहेगी, तो फिर पछतावा कैसा? अलविदा मेरे जाना, जो कर सकते थे तुमने किया। नाकाम हुए क्योंकि तुम उतने मजबूत नहीं थे। कोई तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकता। टीना, मुझसे दूर मत भागो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी मदद? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। चाहिए, मुझे डर है तुम बेहोश ना हो जाओ। मैं कल शाम तक ठीक रहूंगी। तुम्हें बहुत तकलीफ है, सही है, और बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। अचानक तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? तुम बहुत गमज़दा हो। ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, फिर तुम जा सकते हो। जाना की मौत से हर बात साफ हो गई। मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, और मरने के लिए मुझे कोई हिम्मत नहीं चाहिए। ऐसे भी ज्यादा देर तक इसकी हिफाजत नहीं कर सकती। अब जाओ, जब वो मुझे लेने आएंगे तो मैं तुम्हें अलविदा करूँ। मुझे अपने नजदीक रहने दो। तुम चाहती हो तो मैं खामोश रहूंगा। मैं तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हें तन्हाई महसूस नहीं होगी। तन्हा? तुम्हारे साथ? हो आमिर, तुम अभी तक नहीं समझे। हमारे बीच एक जैसा कुछ भी नहीं रहा। मेरी मोहब्बत भी भूल गई हो। वो कोई और थी जिसे तुम मोहब्बत करते थे। मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ। मैं वो नहीं रही। मैं खुद को नहीं समझ पा रही। मेरा सर पत्थर हो रहा है। हो सकता है तुम बदल गई हो। मैं इस दूसरी हस्ती से मोहब्बत करता हूँ, और कल जब तुम मर जाओगी तो मैं इन्हें की लाश से मोहब्बत करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ, ना सिर्फ तुम्हें। ठीक है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? फिर तुमने मुझसे मोहब्बत करती हो? करती थी, और अपने भाई से भी मोहब्बत करती थी, और इकबाल को उसकी जान लेने से रोका नहीं। हमारी मोहब्बत बहुत दूर हो चुकी है। बात करके क्या फायदा? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच नहीं है ना, ये सच नहीं है। वो हमारी जिंदगी थी, और तुम जानती हो ये पूरी जिंदगी हर कदम पर हमने सब कुछ साथ जिया है, हर पल साथ रहे हैं ना। हमारी जिंदगी, हमारा आने वाला कल। मैं एक उम्मीद पर जिंदा थी, एक ख्वाब था मेरी मोहब्बत का। मैं जंग खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ, जब हम दुनिया के सामने मियाँ बीवी बनकर आते हैं। मैं रोज रात तुम्हारी राह देखती। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। इंतजार है तो सिर्फ मौत का, और अकेली मरना चाहती हूँ। मुझे तन्हा छोड़ दो। हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं। मुझे कोई दुख नहीं, और मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम सोचती मैं हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहा हूँ? हिना, मेरे कंधे से सर रखकर कुछ देर आराम कर लो। मुझे देखो, बात मुझे छूना नहीं। तुम जो भी कहो हिना, हम अब भी साथ हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ है। मेरे पास आ जाओ, हम दोनों दर्द बांट लेंगे। अगर तुम्हारी आंख से एक कतरा आंसू भी... एक आंसू? मैं चाहती हूँ वो मुझे और मारे पीटे, मैं चुप रहूं, उन्हें फिर से बेवकूफ बना सकूं, उन्हें डरा सकूं। ये सरासर गुरूर है। तो क्या ये मेरा कसूर है? उन्होंने मेरी इज्जत पर हमला किया, मैं उनसे नफरत करती हूँ, फिर भी उनके बहुत नजदीक हूँ, तुमसे भी ज्यादा। तुम्हारी कलाइयां इकबाल की तरह टूटी है क्या? तुम्हारी टांगें इमरान की तरह कुचली है? तुम्हें ये सब खेल लगता है? तुमने दर्द बर्दाश्त नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ चीजों का तस्वुर करते हो।
ठीक है, अगर तुम जैसा बनने के लिए यही चाहिए तो। ये क्या कर रहे हो? बहुत देर से तुम्हारी बड़बड़ सुन रहा हूँ। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो मैं अपने साथ कर रहा हूँ। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तुम अपनी हड्डियां तोड़ सकते हो, अपनी आंखें निकाल सकते हो, पर ये तुम हो, तुम जो खुद अपने आप में तकलीफें दे रहा है। हमारे जख्म में एक बगावत है जो दूसरों ने दी है। कुछ भी कर लो, हम जैसे नहीं बन सकते। ठीक कहती हो तुम सब साथ हो और मैं अकेला। मैं इन अंधेरी छांव में छुप जाऊंगा, कोई बात नहीं करूंगा। तुम मुझे भूल जाओ। लगता है इस कहानी में मेरा यही किरदार है और मुझे मानना पड़ेगा, जैसा तुम सबने मान लिया है। अभी अभी मुझे ख्याल आया है, दोमेल की गुफा के बाहर अल्ताफ की मौत हुई थी, जहां हम अपना बारूद छुपाते थे। वो जाने देंगे तो मैं वहीं चला जाऊंगा। मैं कुछ कागजात उसकी जेब में डाल दूंगा और उसकी लाश को गुफा में ले जाऊंगा। मेरे जाने के 4 घंटे तक इंतजार करना, फिर पूछताछ हो तो वहां का पता बता देना। अल्ताफ की लाश मिलेंगे तो वो मेरी समझेंगे, तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। अच्छा, अलविदा। सुनो, तुम्हें बुला रहे हैं। उसे कुछ नहीं होगा ना? उम्मीद तो यही। चलो अच्छा है, एक फिक्र कम हुई। अब वो वापस दोस्तों में चला जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास आओ और पास आओ। एक बार तुम रुक क्यों गए? ओह, वो नीचे वालों ने तुम्हारे हाथों से इसे कत्ल किया। मैं इसकी बहन हूं और कह सकती हूँ तुम इसकी मौत के मुजरिम नहीं। हम सब साथी हैं। आओ आओ ना, अपने हाथ इसके ऊपर रखो। देखो, ये मौत के बाद वापस हम जैसा बन गया है। देखो कितना मजबूत हो गया है। इसने एक राज अपने होठों पर सी लिया है। छू कर देखो। बेचारा। उन्होंने तुम्हें चीखने पर मजबूर किया था। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। बहुत शर्म आ रही होगी ना? तुम्हारे जिस्म की गर्मी से वो शर्मिंदगी महसूस कर रही है। वही शर्मिंदगी मेरी भी है। मैंने उससे कहा था मैं अकेली थी, मैंने झूठ कहा। तुम दोनों के रहते मैं अकेली कैसे हो सकती? तुम नहीं चीखी, है ना? दुख की बात है। मैं भी शर्मिंदा हूँ। क्यों? जब इकबाल चिल्लाया था, मैं उसके लिए शर्मिंदा था। समझी। मेरे करीब आओ, तुम्हारी बाहें, तुम्हारा जिस्म छू सकता है। भाई का बोझ बहुत ज्यादा हो रहा है। कल मुझे फिर से हिम्मतवर होना होगा। कितनी हिम्मत कर पाऊं? इसके लिए, अपने लिए, समीर के लिए, तुम दोनों के लिए। हम सब एक हैं। इसके लिए हंसने की बात ही तो है।
ये नगमा बाहर में जाए। सुनाई नहीं देता, तुम क्या कह रहे हो? बंद करना। देखो। क्या देखो? ठंड हो रही है सफर। ठंड? और जुलाई में? कह रहा हूँ ना सफर, ठंड हो रही है, तुम नहीं समझोगे। तुम अभी क्या कह रहे थे? कब? इस नगमे के बारे में। कौन गधा नगमे की बात करे? मैं खबरें सुनना चाहता हूँ। नहीं है, कोई खबर नहीं है। अभी वक्त नहीं हुआ है। देखते हैं। तुम तो बहरा कर दोगे। क्या बकवास है? तो बीबीसी सुनना चाहता हूँ। किस मीटर पर है? 21 पर। सर डॉक्टर साथी के आखिरी प्रोग्राम में आप नाम खोल। वो हम यहाँ क्या झकवा रहे हैं? यहाँ क्या, कहीं भी। इससे अच्छा तो लड़ाई में रहते। सच कह रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं मौत से डरता हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मौत आखिर है क्या? एक नगरी हम सबको आनी है। आज, कल, परसों, महीने, 2 महीने बाद सबको आनी है। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। हम हिंदुस्तानियों को खाई में धकेल देंगे। खाई में? बकवास बंद करो। वो तुम्हारी गर्दन में सवार होंगे। इसी गांव में पटाखे फूटेंगे। ठाए ठाए मस्जिद गया, ठाए कस्बा गया। तुम क्या करोगे बशीर? कहाँ जाओगे? ठकाने में। ठकाना ये अच्छा है। एक बार जब मर गए ना, क्या क्या कह रहा था? ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये साले अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। इनकी तो ऐसी की तैसी। मैं खुद से कहता हूँ, मैं इनकी जान ले लूंगा। आज इनकी बारी है, कल हमारी होगी, है ना? मैं हमेशा ठीक होता हूँ, मैं हमेशा ठीक होता हूँ। तो बासी क्यों ले रहे हो? उकता गया हूँ। शराब पियो फिर देखना। मैं उकता गया हूँ क्या? तुम हम पर जासूसी करना पसंद करते हो। यही सोच रहे हो ना कि अपनी रिपोर्ट में क्या लिखोगे? लो पियो कम वक्त। नहीं, मैं नहीं पीता। ये मेरे जिगर के लिए ठीक नहीं है। पियो नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। हम सब हैवान हैं, सबके सब हैवान हैं। ऊपर से सब सिपाही, सिपाही। जी जनाब। जाओ उन सालों की बकवास बंद करो। मार डाल सालों को। जी जनाब। फिर से पूछताछ शुरू करनी पड़ेगी। क्या वाहियात दिन है? पूछताछ में जरूरत होगी क्या मेरी? क्यों? मेरा ख्याल है उनका सरवर जंगल में छुपा बैठा है। मैं 20 आदमियों को साथ लेकर तलाश कर सकता था। नहीं, तुम यहीं रुको। तुम बेकार में अपना वक्त जाया कर रहे हो। बेकार ही सही, लेकिन हम सब एक साथ जाया करेंगे। अब तो हमें छोकरे को बुलाना चाहिए। छोकरा जाए भाड़ में, मैं उन बाकियों से बुलवाना चाहता हूँ। बोल चुके वो। जरूर बोलेंगे, बस ये पता होना चाहिए किस तरह बुलवाना है। हमने ज्यादा सख्ती क्यों नहीं की? अब देखा सब साले खामोश है, बस थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है। फिर भी हमें लड़के से शुरू करना चाहिए। ठीक है। सिपाही, सिपाही। जी जनाब। जाओ छोकरे को लेकर आओ। छोकरा? छोकरा उन्होंने मार दिया। क्या? कल रात मार डाला। उसका सर उसकी बहन की गोद में था। उसने कहा वो सो रहा है। मैंने देखा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका है और गले पर उंगलियों के निशान है। हम ज़्यादा चहल कौन रहा? गुलचारी। ठीक है। जी जनाब। उनका किस्सा खत्म करो। सीधा फायरिंग स्क्वाड बुलाओ। पको मत। देखो मत। देखा तुमने? देखा? तुम्हारे यहाँ साफ है। तुमने खुद को देश के लिए कुर्बान कर दिया। हमारे यहाँ क्या चल रहा है? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी जगह तो इतिहास के पन्नों में है और हमारी गर्दन में आराम हुआ। अदर बको मत। इसे अपनी रिपोर्ट में लिख देना।
फायरिंग स्क्वाड। यही तो वो चाहते हैं जब्बर कि उनके लिए बहुत आसान होगा। समझ नहीं रहे। ठीक है, यही चाहते होंगे। का किस्सा खत्म करो और इसे छुटकारा पाओ। कि मैं नहीं चाहता कि कबूले बगैर पड़ जाए। वो हमें कुछ नहीं बता सकते। 24 घंटों से वो लोग यहाँ है। अब तक उनका सरबराह कब का फरार हो चुका होगा। उनका सरबराह जाए बाहर में, मैं बाकी हैरानियों से दबाना चाहता हूँ। अगर वो ना बोले तो तुम्हारी सरदर्दी नहीं है। अगर वो ना बोले तो बात बंद करो। जैसी मर्जी, तो बुलवा लो उनको। जरूर बुलवाऊंगा। और अगर उनके सर पर शहीदी का भूत सवार हुआ तो? सिपाही, सिपाही। जी जनाब। जाओ उनको लेकर आओ। तीनों को? हाँ तीनों को। जी जनाब। लड़की को ऊपर ही रहने दे। वो आ रहे हैं। अगर उन्होंने अपने सरबराह का पता बता दिया तो मैं उनकी जान बख्श दूंगा। कादिर पागल हो गए हो क्या? भगो मत। उनकी मौत तो निहायत ही अज़ियतनाक और खौफनाक होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या होना चाहिए। मैं बस उन सालों की अकड़ तोड़ना चाहता हूँ और उनकी शहीदी वहीदी का भूत मैं नहीं चलने दूंगा। सुनो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनसे ज्यादा देर तक जिंदा रहेंगे और मरते दम तक हमें भी याद रखेंगे। फिक्र मत करो, अगर अपनी जान बचाने के लिए बक पड़े तो हमें याद रखने की हिमाकत नहीं करेंगे। लो आ रहे हो। तुम लोगों ने छोकरी का क्या किया? वो बताना चाहता था और तुम उसे रोकना चाहते थे ना? ये झूठ है। वो कुछ नहीं बताना चाहता था। हमें से कोई कुछ नहीं बताना चाहता। तो वो बहुत छोटा था और ये बेमतलब सहना पड़ता। किसने उसका खात्मा किया? ये हम सबका फैसला था। हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। देखो, हम जो चाहते हैं अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कादिर, बको मत। बोलो, मंजूर है? खामोश। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? एक जान बचाने के लिए 3 जान कुर्बान कर दोगे? तुम लोग बहरे हो गया। मैं तुम्हें जिंदगी दे रहा हूं, जिंदगी। हम जीत गए। हम जीत गए। इस लम्हे हर चीज की कीमत बढ़ गई। जो कुछ कल रात हुआ, जो कुछ मैं भूलना चाहती थी, अब याद रखूंगी और फक्र महसूस करूंगी। मैं बता सकती हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कह सकती हूँ, तुम लोगों ने मेरी इज्जत लूटी और अब तुम शर्मिंदा हो। मैं फिर से पाक हो गई। इसकी है मजाल। मारो साला को। ठहरो जफर। हो सकता है कि ज्यादा देर तक मैं तुम्हारा अफसर ना रहूं, लेकिन जब तक मैं हूं यहाँ से मेरा हुक्म चलेगा। क्या हम इन पर थोड़ा काम नहीं कर सकते? ये बातें हैं बातें, सिर्फ हवाई बातें। ये हरामी हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ आया था, ऐसे हमने बकरी की तरह मिमियाने पर मजबूर कर दिया। हाँ, मुझे चीखने पर मजबूर करो तो मैं जानूं। बशीर, चाहो तो अपनी भड़ास निकाल सकते हो। तुम जानते हो, कोई शहीद हो या कुछ और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ काम करने में मजा आता है। अगर हम बता भी दें तो इस बात का क्या सबूत कि तुम हमें जान से नहीं मारोगे? मैं वादा करता हूँ। ठीक है, वादा ही सही। चित क्या पट, लेकिन तुम हमारा करोगे क्या? हुकूमत के हवाले कर देंगे और हमें देखते ही गोली मार देंगे। नहीं, मैं खुद उन्हें समझाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे साथ ही इजाजत दे तो मैं बताने को तैयार हूं। मेरा ख्याल है तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो। मैं इनको राजी कर लूंगा। तुम बताना क्यों चाहते हो? मौत से डरते हो? हाँ। बुज़दिल, तुम वही दरवाजे पर रहो और तुम खिड़की पर। पंद्रह मिनट में इन्हें मना लेना। पागल हो गए हो क्या? तुम लोग तो मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे मैं इनको सब कुछ बताने वाला। मैं तो इनको उस गुफा में भिजवाने वाला हूँ जिसके बारे में आमिर बताकर गया था। उन लोगों ने हमें आत्मरा जरूर कर दिया, लेकिन हम अभी नाकारा नहीं हुए हैं। मेरी मानो तो हमें इनको सब कुछ बता देना चाहिए।
तीन जाने बेकार क्यों करे? तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? क्यों बेकार मरना चाहते हो? क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। फिर मैं बहुत थक गया। थक गए? मैं तुमसे ज्यादा थका हुआ हूं। तुमसे 15 साल बड़ा और इन लोगों ने मेरे साथ सलूक भी बदतर किया है। अपनी मौत से इतना डरते हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन बिला वजह मरने का भी हमें कोई हक नहीं। क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं? उन्होंने मेरी कलाइयां तोड़ दी, खाल उधर दी। ये काफी नहीं था। क्यों? देखो, आमिर खतरे से दूर जा चुका है। उनकी नजरों में हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। शुरू से लेकर जीतते आए, बस घोड़ा दबाने की देर है, सब खत्म हो गया। जब कि मैं सुकून के साथ मर सकता हूँ, तुम मुझे फिर से जिंदगी शुरू करने को छूटे रहे हो। बेकार क्यों मरना चाहते हो? जब कोई इंसान मार मार कर तुम्हारी हड्डियां तोड़ दे, तब भी तुम जिंदगी महसूस करते हो। काफी गहरे बादल हैं। लगता है तूफान आने वाला है। ये छोटी शान है, वो कोई छोटी शान थी। क्या? मुन्ना, मैंने उसे अपनी छोटी शान के लिए मार दिया। क्या फर्क पड़ता है? एक बार उसे मरना ही था। ये बेयकीनी हरकत मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं खुद को कोसता रहूंगा। मैं तो जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं तो जिंदा नहीं रहना चाहता। सुनो एक बात, अगर आज तुम मर जाते हो तो तुम्हारा यह ख्याल बिल्कुल ठीक है कि तुमने उसे अपनी झूठी शान के लिए मार दिया। लेकिन अगर तुम जिंदा रहते हो तो क्या? तो कुछ भी पक्का नहीं। तुम्हारा हर काम तुम्हारी पूरी जिंदगी को देखकर जांचा जाएगा। और अगर अब जिंदगी मिलने पर भी तुम मौत के अंधेरे में कूद जाओगे, तो तुम्हारी मौत से बड़ी बेवकूफी की बात और कोई नहीं हो सकती। उसे फैसला करना। तुमने सुना ही ना? कैसा फैसला? मेरी राय की कीमत क्या है? तुम लोग अपनी जिंदगियां बचा रहे हो, मेरी नहीं। मैंने मरने का फैसला कर लिया है। हमारे दोस्तों का क्या होगा हिना? क्या जरूरत है? जिंदगी भर मैं दूसरों की मदद करती रही। मेरा हिस्सा बराबर, मेरी छुट्टी, मुझे मेरी फिक्र खुद करने दो। नहीं। क्यों नहीं? हिना, तुम्हारे लिए तुम्हारा जिस्म सबसे अहम है। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, मुझने की मौत। ध्यान से सोचो हिना, तो ये सब बेकार है। मेरी नफरत, मेरी शर्म, मेरा दुख सब बेकार है। तुम्हारे कानों की गुनगुनाहट है। हमारी हड्डियां तोड़ने वालों के बारे में क्या ख्याल है? जब उन्हें लगा कि वो कबूल करने वाले हैं, तो उनकी आंखें चमकने लगी। तुमने उन्हें उनका विकार लौटा दिया। वो कागज के पुतले 6 महीने में किसी तय खाने में पड़े सड़ रहे होंगे। रोशनदान से फेंका एक डेढ़ साल कहानी का आखिरी पर्दा गिरा देगा। काम की चीज क्या है फिर? बाकी सब कुछ, ये दुनिया, और इस दुनिया के लिए जो कुछ हम करते हैं, हमारे दोस्त और इनके बारे में जो हम सोचते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं जैसे अकेली रह गई हूँ। मैं अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहती। क्यों रोक रही हो अपने आंसू? अगर छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि हीरो रोते नहीं, लेकिन हालात बदल गए। हम बदल गए हैं। कोई नहीं चाहता कि हम हीरो बने। हमें भी जिंदा रहना चाहिए। ये दुनिया छोड़ने पर तुम्हें किसी बात का पछतावा नहीं होगा, किसी बात का अफसोस नहीं होगा। नहीं, हर तरफ जहर फैला है। ये क्या? बारिश? 3 महीने से मैंने बारिश की आवाज तक नहीं सुनी। या खुदा, 3 महीने तक धूप चमकती रही। मैं सोचती थी हमेशा धूप में ही रहना पड़ेगा। जोरों की बारिश हो रही है, हम भीगी धरती की खुशबू सूंघेंगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हीना, हीना, मैं रोना नहीं चाहती। मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहती। मुझे तन्हा छोड़ दो।
मुस्कुराओ। सदियों से जैसे मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी। हम ठीक कर रहे हैं ना इकबाल, ठीक कर रहे हैं ना? इसमें शक की क्या बात है? हमें जिंदा रहना ही होगा। ए सुनो, तो उनसे कह दो हम बताने को तैयार। जनाब, वो बताने के लिए तैयार है। कहो। गुरवेल के रास्ते पर 4200 मील से दाएं घूम जाना। 100 गज जंगल के अंदर जाते ही तुम्हें एक लाश मिलेगी। उसके पीछे एक गुफा है, वहीं हमारा सरबराह छिपा। हमारे सारे हथियार भी वहीं। तुम 10 आदमी लेकर अभी जंगल जाओ, उसे जिंदा पकड़ कर लाने की कोशिश करना। जी जनाब। और तुम कैदियों को ले जाओ। तुम्हारा ख्याल है वो सच बोल रहे थे? क्यों नहीं, सब साले जानवर है। देखा नहीं, पहले जैसे अकड़ नहीं थी अब उनमें। हमजादी। देखा बशीर, आखिर में काबू आ ही गए। हाँ, आखिरकार काबू आ ही गए। तुम उन्हें सचमुच जिंदा रहने दोगे? नहीं, बस कुछ देर के लिए। उसके बाद उन हरामियों को ये क्या था? बशीर तुम? हमजादे। क्या? तीसरी बार खुशकिस्मती होती है। मैं ये नहीं होने दूंगा। बचने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा? एक लम्हे के बाद इस बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा। हमारे सिवा कोई भी कुछ नहीं सोचेगा। तुषार पटास। सुमित कुमार। अमृता। मनीष जोशी। गौरव सिंह। विवेक कुमार। सचिन शर्मा। ऋतिका मल्होत्रा। अरुण नायक। सुनील स्वामी। सुमित कुमार। संजय डे। समर कुमार। अभिषेक कुमार। मोहित। कपिल शर्मा। गौरव वर्मा। राहुल दलाल।
राहुल गौतम, ललित, राहुल गुप्ता, शिल्पा दास,